आपके साथ संध्या बेस्ट वी न्यूज आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान, यहां पर नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। नारी के मान सम्मान को हमेशा आगे रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें अब कागजी पन्नों तक सिमट के रह चुकी हैं, क्योंकि यहाँ हैवानों के द्वारा नारी को जिंदा जला दिया जाता है, नारी के साथ बलात्कार किया जाता है, नारी को सरेराह गोली मार दी जाती है, नारी को चाकू मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि अंधेरे में तो हैवानों ने अपना पहरा दिया है, लेकिन दिन के भरे उजालों में भी महिलाएं, बच्चियां सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हैवानों का जो काला चेहरा है वो इन बच्ची को, इस नारी शक्ति को पीछे धकेलने में हमेशा आगे रहता है। मैं खुद एक नारी हूं, क्योंकि मुझे भी डर लगता है घर से बाहर निकलने में इन हैवानों के खौफनाक चेहरे को देखकर। लेकिन जो सोमवार के दिन हुआ हरियाणा के बल्लभगढ़ में, जो संसद से महज 30 से 40 किलोमीटर का फासला था, जहां सरेराह दिन के दोपहरी में एक तौसिफ नाम के हैवान के द्वारा निकिता तोमर को गोली मार दी जाती है। अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनेता अपनी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है, लेकिन दुहाइयां भी दी जाती है, वो भी महिला सुरक्षा को लेकर। धरातल पर कहीं नजर नहीं आती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन ये चीजों को लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आता है? लगातार जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी थी, जहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो तस्वीरें निकली थी, हर किसी को वो झकझोर देती है वो तस्वीरें। लेकिन सोचिए कि अब जिस तरीके से राजनीति पूरी हो रही है, एक तरफ जो बच्ची के परिजन है, जहां पर कहीं ना कहीं निकिता के परिवार वालों की तरफ से एक ही मांग निकलकर सामने आ रही है कि दोषियों को बख्शा ना जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन आखिर ये सजा कब तक दी जाए? क्या निर्भया के तरीके से, जब 2012 में निर्भया हुआ था और किस तरीके से उस बच्चे के साथ दरिंदगी की गई थी, 8 साल के बाद दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी, क्या अब भी वो तस्वीरें देखने को मिलने वाली हैं? रिपोर्ट देखिए। पहले निर्भया, अब लव जिहाद। कैसे थमेगी नारी की लाज? दिन दहाड़े सिर्फ आशिक ने मारी युवती को गोली, परिवार कर रहा फांसी की मांग। हिंदुस्तान एक नारी प्रधान देश कहे जाने वाला हिंदुस्तान, जहां एक माँ की, जहां एक पिता की, जहां एक भाई की सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है। ये वो परिवार है जो संसद से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, जहां सरेआम इस परिवार की बेटी, देश की बेटी को एक हैवान आशिक द्वारा गोली मार दी जाती है और आसपास खड़ी जनता सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है। और ये पहला ऐसा वाक्य नहीं है जब नारी के आन बान को ठेस न पहुंची है। पहले भी 2012 में निर्भया, यूपी के हाथरस में, और भी न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जो दिल को झकझोर कर देती है। आपको बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिन के उजाले के बीच सड़क पर 21 साल की निकिता तोमर को 2 युवकों द्वारा पहले जबरन सफेद गाड़ी में किडनैप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन निकिता और उसके बचाव में उतरी उसकी सहेली द्वारा संघर्ष किया जाता है। लेकिन जब निकिता खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देती है, आखिर में तौसिफ और उसका दोस्त रिहान गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है, जहां 5 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा दोनों आरोपी तौसिफ और रिहान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तौसिफ द्वारा यह घिनौनी हरकत इसलिए की जाती है क्योंकि वो निकिता से शादी करना चाहता था और साथ में उसे धर्म परिवर्तन करने पर दबाव डाल रहा था। और जब युवती नहीं मानी तो उसको सरेराह गोली मार देता है। जब परिवार को इस घटना के बारे में पता चला तो घर में जैसे मातम छा गया। परिवार का हर सदस्य सिर्फ फांसी की मांग कर रहा है, लेकिन बल्लभगढ़ में हुई इस शर्मनाक घटना ने राजनीति हवा को तेज कर दी है। देश भर में निकिता के इंसाफ के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की आवाम एक ही मांग कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अब इस मुद्दे पर राजनेता अपनी रोटियां सेकने का
काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए ऑलरेडी पुलिस प्रबंध कर दिया गया है। दूसरा, उनकी डिमांड ये थी कि एसआईटी कंस्टिट्यूट की जाए, जो कि कर दी गई है। एसआईटी में भी इनकी तरफ से 2 नाम आए थे जिसमें इनको भरोसा था, उसको भी शामिल करने के लिए कह दिया गया, उसको शामिल कर दिया जाएगा। हमारी ये मांग है कि कम से कम कोई सरकार का कोई जिम्मेवार आदमी आकर के परिवार से बात तो करे। उन्हें लाश लेने के लिए धरना देना पड़ा। आज कोई सरकार का आदमी आकर के इनसे ये तक नहीं कहने को आया है कि बताइए आपकी कोई आर्थिक मदद, वो लें ना लें वो बात की बात। सरकार की तरफ से तो कम से कम यहाँ कोई आकर के इनसे बात करे। पुलिस प्रशासन जिस तरह से मुस्तैदी से काम किया वैसे ही काम करता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राज में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा रसूखदार हो या रसूखदार का रिश्तेदार हो। देखिए, बल्लभगढ़ में गोली इस तरह से मार देना ये पहली घटना है और बहुत दुखद घटना है। इसमें हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बहुत ही गुस्से में भी है और उन्होंने ये प्रण भी लिया है, इस परिवार के पास कोई आएगा तो यहाँ हमारे 10-20 कार्यकर्ता हर समय बैठे रहते हैं। फरीदाबाद के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, एसआईटी गठित है, फास्ट ट्रैक में केस चलेगा। भी जो कानून का भरोसा है, कोई कानून न्याय दिलाने का काम करेगा। जो एसआईटी की बात थी, सुरक्षा की बात है, सब होती है। अब परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मिले, ये परिवार की मांग है। बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ कि इस तरह का एक हादसा यहाँ पर हुआ और मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगी कि आरोपियों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। कि कोई भी अपराधी वो पहले अपराधी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। निकिता के परिवार का आरोप है कि उन पर तौसीफ के रिश्तेदारों ने दबाव बनाया था। नू में तौसीफ के परिवार का दबदबा है और निकिता के परिवार को भरोसा दिया गया था कि तौसीफ आगे कुछ नहीं करेगा, जिसके बाद निकिता के परिवार ने केस वापस ले लिया था। सीसीटीवी में दर्ज पूरी घटना जब सामने आई तो आरोपी के कांग्रेस विधायक का रिश्तेदार होने की बात पता चली। गिरफ्तार तौसीफ की उम्र 21 साल है। आरोपी फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहा है। दूसरा आरोपी रेहान मेवात का रहने वाला है। तौसीफ के दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं। उसके चाचा खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। नूह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद उसके चचेरे भाई हैं। परिवार का आरोप है कि तौसीफ ने कई बार निकिता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। हर तथ्य को बताने के लिए आज निकिता इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन निकिता के लिए पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि भारत माता की धरती पर जो लहू का छींटा उछला है, उस छींटे के बदले के लिए उन हैवानों का नरसंहार कब होगा, ये तो देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।